लेट्स स्टार्ट के बेसिकली जितना भी कंप्यूटर में हम लोग के पास डेटा है, जिस किस्म का भी डेटा है, वो बेसिकली स्ट्रीम्स ऑफ नंबर्स हैं। वो इमेजेस हो, वो ऑडियो हो, वो टेक्स्ट हो। सो अगर फॉर एग्जाम्पल वो इमेजेस की बात करते हैं, तो इमेज है बेसिकली टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। सेम वो टू डायमेंशनल मैट्रिक्स हैं, जिस उनके अंदर हम लोग के पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। वो वैल्यूज की पिक्सल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग के पास इमेजेस टू डायमेंशनल मैट्रिक्स हैं, तो अगेन बात वही आ जाती है कि वो दीज आर काइंड ऑफ एरेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेम तरीके के साथ ऑडियो जो है हम लोगों का, वो एक सीक्वेंस के अंदर हम लोग के पास डिफरेंट पिच के वैल्यूज हैं और डिफरेंट वैल्यूज हैं ऑडियो की जो प्रॉपर्टीज होती है। सो अगेन ऑडियो ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जो भी चीज़ करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इन सम सॉर्ट ऑफ एरे ऑफ नंबर्स। सेम गोस फॉर द टेक्स्ट, कि उसको भी हम लोग किसी तरीके से इनकोड करके कुछ भी करके, बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विद कंप्यूटर्स एवरीथिंग is a stream of numbers. So everything that we see on a computer, we listen on a headset पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी तरीके से स्ट्रीम ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो वो करने का जो हम लोग के पास प्रोग्रामिंग में तरीका है, वी यूज एरेज फॉर दैट। हम लोग उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? एरेज यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म ऑन दिस एरेज? हम लोग के पास डेटा लोड होती है, हम लोग के पास डेटा स्टोर होती है, उस डेटा के साथ मैनिपुलेशन होती है। अब हर किस्म की डेटा के हिसाब से उस पर डिफरेंट मैनिपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेज पर फिल्टर लगा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो मैनिपुलेशन। लेकिन ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आप किसी तरीके से एक और मैट्रिक्स है जो फिल्टर है, आप वो उस पर अप्लाई कर रहे हो थ्रू मल्टीप्लाई करके या किसी और तरीके से, या फिर आप अगर सिंपल एडिशन कर रहे हो, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली मैनिपुलेशन ऑपरेशन। ये सारे मैनिपुलेशन है। सो दीज आर व्हाट आप क्या कर रहे हो? बेसिकली आप डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हो। सही है। तो प्रॉब्लम इसकी हम लोग ने ये देखा कि हम लोग के पास डेटा मैनिपुलेशन करनी है, और दूसरा हम लोग के पास जो डेटा है वो ये एरेज और इसके फॉर्म में आ रहा है ना। तो इंडियन पाइथन के अंदर हम लोग के पास होती है पाइथन लिस्ट। बट द प्रॉब्लम विद पाइथन लिस्ट इज इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट। वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। अच्छा, अब उसकी एफिशिएंसी के साथ मसला क्या है? लेट्स सी। सो एनी इंटीजर इन पाइथन, अगर मैं लिखता हूँ सिंपली a इज इक्वल टू 200, वो बेसिकली बैकएंड पे पूरा का पूरा सी का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें एक बाय ऑब्जेक्ट है, उसमें उसके अलावा उसकी साइज आ जाती है, उसके अलावा उसका वैल्यू आ जाता है, देन उस बाय ऑब्जेक्ट के अंदर उसका रेफरेंस होता है, दूसरी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बेसिकली हम लोग जब देखते हैं कि अगर मुझे कोई भी नंबर है जो मैंने इंटीजर है वो वही पाइथन की में बनाया हुआ है और उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कॉलिंग एन इंटीजर। So basically what I'm doing, I'm basically calling a C structure backend से। So again वो C structure आएगा, उसमें different references हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। So it's like थोड़ा सा inefficient process है, because dynamically type है, हम लोग ने टाइप नहीं डिफाइन किया, हम लोग साइज नहीं डिफाइन करते, लिस्ट वगैरह कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो इस तरीके से उन आसानियों की जो कीमत है, वो इनएफिशिएंसी के बदले वो ट्रेड ऑफ्स होते हैं ना, वो हो रहे हैं। अब सेम तरीके के साथ अगर हम लोग पाइथन की लिस्ट बनाएंगे, वी आर फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम बट ऑन लार्जर स्केल। कि हम लोग चलो इंटीजर में तो ये प्रॉब्लम झेल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग के पास एक बहुत बड़ी डेटा है, वो बहुत बड़ी लिस्ट के अंदर जा रही है, और हम लोग के पास अगेन वही सेम चीज़ के लिस्ट का अलग से स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बाद एलिमेंट्स का अलग बना, वो सारी चीज़ें सेपरेटली उसी स्ट्रक्चर कॉल हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। एंड द प्रॉब्लम विद दैट प्रोसेस वुड बी कि वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा, वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा। डील विद इट, the solution that we came up with, the solution that हम लोग को इसका सॉल्यूशन क्या मिला? इसका सॉल्यूशन हमको मिलता है numpy। व्हाट्स numpy? numpy बेसिकली पाइथन का एक पैकेज है जो एफिशिएंटली आप किस तरीके से अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, एफिशिएंटली डेटा को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, एफिशिएंटली डेटा को लोड कैसे कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग को करके दे देता है।